आपको न कोई पापी दिखेगा, न कोई गलत दिखेगा, न कोई दुष्ट दिखेगा, सब परम का रूप दिखेगा। मोहन जी का प्रश्न है कि दीपक श्री जी, आप कहते हैं कि इस दुनिया में पाप नहीं है, तो इस संसार में पाप दिखता कैसे है, गलत दिखता कैसे है? और जब पाप नहीं है, गलत नहीं है, तो लोग दुख क्यों भोगते हैं? मोहन जी, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह है जो इस संसार में पाप और गलत चीजों की व्याख्या करके उसे देखते हैं। तो उनके दुनिया में पाप है, उनके दुनिया में दुख है। एक वे लोग हैं जो समझते हैं कि संसार केवल आनंद आनंद परम आनंद के लिए है, यहां पे कुछ भी गलत नहीं है। तो उनके दुनिया में न कोई पाप होता है, न कोई दुख होता है। श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है, अगर आप याद करें, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थ यह है कि सुख दुख से परे होकर, लाभ हानि से परे होकर, जय पराजय से परे होकर, अगर आप युद्ध करने के लिए युद्ध करते हैं, अर्थात जो भी कर्म करने के लिए केवल कर्म करते हैं, तो वह आप पाप की श्रेणी में नहीं आता है। इस तथ्य को आप समझेंगे भी तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। कोई भी आप कर्म करते हैं, अगर उसमें आप देखते हैं कि इसमें सुख होगा, दुख होगा, लाभ होगा, हानि होगा, जय होगा, पराजय होगा, तो आपके करने की जो विधि होगी वह बदल जाएगी, और जो परिणाम होगा, अगर आपको लाभ होता है, जय होता है, तो आपको सुख मिलेगा, जो कि हर वक्त नहीं होता है। कभी आपको हानि भी होगा, पराजय भी होगा, दुख भी होगा। और बड़े अगर विस्तार में देखेंगे, जीवन के विस्तार को देखेंगे आप, तो जीवन के अंत में आपको पराजय ही होता है, हानि होगा, और अंततः दुखी होता है, अगर आप इस भाव से कोई कर्म करते हैं तो। इसलिए मोहन जी, पाप तो उसके लिए है जो लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख के विचार से कर्म करता है। अगर आप इस तीनों से अलग होकर आप कोई कर्म करें, केवल कर्म करने के लिए, तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद परम आनंद होगा, और पाप कहीं दिखेगा भी नहीं। हम किसी इंसान को देखते हैं, हमें लगता है उसने पाप किया है, हमें अगर वो पाप दिखता है तो आप रामचरितमानस के बालकांड का एक चौपाई याद रखिएगा। जाति रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जैसी आपकी भाव होता है ना, वही आपको प्रदर्शित भी होता है, वही दिखता भी है। कोई पापी दिखता है तो आप यह समझ जाइए कि वह पापी नहीं है, आप अपने परिभाषा के अनुसार उसे पापी घोषित कर दिए। आपको एक मैं कहानी सुनाता हूं। खेमू राजा एक बार ऐसे नगर में गए जहां पे चोरी नहीं होता था। जब चोरी नहीं होता था तो लोग घर में ताले वगैरह नहीं लगाया करते थे। खेमू राजा घूमने के लिए होटल से साइकिल लिया। जब मैनेजर ने साइकिल दिया तो खेमू राजा ने कहा कि
इसको बांधने के लिए आप चेन और ताला भी दे दें। तो मैनेजर ने बोला कि चेन और ताला क्यों चाहिए? खेमू राजा बोले, जब मैं साइकिल कहीं रखूंगा, पार्क करूंगा, तो उसको तो बांधना पड़ेगा ना। तो मैनेजर बोला कि क्यों बांधना पड़ेगा? साइकिल को बांधने की क्या जरूरत है? खेमू राजा बोले कि अगर हम नहीं बांधेंगे तो कोई ले जा सकता है। मैनेजर बोला, कोई क्यों ले जा सकता है? आपके साइकिल को दूसरा क्यों ले जाएगा? कहने का अर्थ यह है कि खेमू राजा यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम ताला चाबी नहीं लगाएंगे अपने साइकिल में तो चोरी हो सकता था, और चूंकि चोरी का वहां कंसेप्ट नहीं था, तो मैनेजर को यह बात समझ में आता नहीं था। कहने का अर्थ यह है कि जो आपकी भाव होता है वही प्रदर्शित होता है। अगर आप पवित्र आत्मा, पवित्र रूप में आप बैठे हैं, तो कोई आपको पापी दिखेगा नहीं, कोई दुष्ट दिखेगा नहीं, कोई कपटी दिखेगा नहीं। यह तो केवल इसीलिए देखता है क्योंकि हम अपने अंदर उसकी परिभाषा, हम अपना भाव वहां रखे हुए हैं। इसलिए तो तुलसीदास साहब कह गए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी जैसी। इसलिए मोहन साहब, इस संसार जो है ना पूरा पवित्रता से भरा हुआ है, अगर आप पवित्र हैं तो। अगर आप सरल स्वभाव के हैं तो संसार केवल परमात्मा परमात्मा के रूपों से भरा हुआ है। यहां न कोई पाप है, न कोई पुण्य है। सब अपने अपने दुनिया में अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं, आनंद आनंद परम आनंद के लिए। लेकिन जैसे आप अपने अंदर अपना भावना रखते हैं, चोरी का परिभाषा जानते हैं, दुष्ट की परिभाषा जानते हैं, आप जानते हैं कि इस दुनिया में कोई दुष्ट हो भी सकता है, इस दुनिया में कोई चोर हो भी सकता है, इस दुनिया में कोई पापी हो सकता है। जब आप समझते हैं तो होता है, आप उसमें सोचने लगते हैं कि चोर है या साधु है, या पापी है या पुण्यात्मा है। और यही कारण है कि आपकी दुनिया में पुण्य और पाप का अस्तित्व है। अन्यथा इस दुनिया में पुण्य और पाप का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये तो उसी के दुनिया में इसका अस्तित्व है जो पुण्य और पाप की परिभाषा जानता है, जो सरल स्वभाव में है, जिसको पता है कि सब परमात्मा का ही रूप है, सब परम ही है। जब सब परम है तो गलत कैसे हो सकता है? जो भी कृत्य है वो सब परमात्मा की रचित रचनाओं के द्वारा किया जाने वाला एक कृत्य है, जो केवल आनंद आनंद और परम आनंद के लिए है, परम आनंद के लिए है। तो आपको न कोई पापी दिखेगा, न कोई गलत दिखेगा, न कोई दुष्ट दिखेगा, सब परम का रूप दिखेगा, सब परम का रूप दिखेगा। और सब में परम आनंद की अनुभूति होती रहेगी, होते रहेगी।